आज हम देखने वाले हैं जीन पियाजे से संबंधित संज्ञानात्मक विकास की वो सभी अवस्थाएं जिसे उन्होंने दी है। जब तक जीन पियाजे से संबंधित प्रश्नों को सीटेट अपने प्रश्नों में समावेश नहीं करता है, सीटेट का प्रश्न अथवा किसी भी राज्य स्तरीय टेट का प्रश्न कंप्लीट नहीं होता है। जीन पियाजे एक तरह से हार्ट का काम करते हैं सीटेट और टेट वाले प्रश्नों में, क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो हर पेडागोजी में उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जय हिंद, मेरा नाम है शिवम झा और आप मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक सीटेट बाय शिवम झा पे मुझसे जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपको बताएंगे जीन पियाजे से वो सभी सिद्धांत जो जो उन्होंने दी है, और हर शिफ्ट में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप ओवरऑल देखिएगा तो एक शिफ्ट में कम से कम 10 से 20 के बीच में उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि जीन पियाजे अंकल संज्ञानात्मक विकास और जो उनका सिद्धांत है और जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न ही सीटेट का मूल आधार बन जाता है कभी कभी। तो चलते हैं आज जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर। देखिए, जीन पियाजे ने 4 प्रकार का अपना सिद्धांत दिया है जो संज्ञानात्मक पक्ष पर अध्ययन करते हैं। बच्चों पर प्रयोग उनका रहा है। अवस्था दी है, 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं, SPCF, उसके बारे में आगे आपको हम बताएंगे। संज्ञानात्मक विकास बता चुका हूँ, प्रयोग सुल्तान नामक बनमानुस पे किया था। जो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पावलोव ने दिया है, उन्होंने अपना प्रयोग कुत्तों पे किया है, जो कुत्ते भोजन देखकर लार टपकाने लगते हैं। इसी प्रकार किसी न किसी मनोविज्ञान का कोई न कोई प्रयोग का आधार रहा। उसी प्रकार जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो प्रयोग का आधार बना वो बच्चा बना था। मतलब कि उन्होंने बच्चे के अवस्था का विकास, बच्चा का जो धीरे धीरे बच्चा जो जन्म से लेकर जैसे जैसे बढ़ता है उसके अनुरूप उन्होंने अध्ययन किया और उसी के अनुरूप अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कई बार आलोचनाएं भी होती है और उनकी भी आलोचनाएं हुई, लेकिन उनका संज्ञानात्मक विकास आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक प्रतीत होता है। तो उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, चलिए उस पर आज चलते हैं। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उससे संबंधित पहले सवाल को देख लीजिए। जीन पियाजे थे कौन? जीन पियाजे को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। कभी कभी सवाल ये भी पूछ देता है सी टेट में या टेट वाले एग्जाम में कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। जब आपको पता रहेगा कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे तो आप अपने आंसर को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। जीन पियाजे का एक फेमस पुस्तक था द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चिल्ड्रेन, जो उन्होंने 1923 में लिखी थी। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जीन पियाजे से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उसमें यह भी सवाल कई शिफ्टों में पूछा गया है कि द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड पुस्तक किसने लिखी है। यदि आपको पता रहेगा कि ये द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड ये जीन पियाजे से संबंधित पुस्तक है तो आप उत्तर दे सकते हैं। या कभी कभी इस प्रकार से भी सवाल पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीन पियाजे ने द लैंग्वेज ऑफ थॉट चाइल्ड नामक पुस्तक लिखी, जो पुस्तक 1923 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलते हैं आज के अगले स्लाइड पे। देखिए, इसी अवस्था में संज्ञानात्मक पक्ष पर उन्होंने अध्ययन किया, बच्चों का प्रयोग को आधार बनाया। अवस्था कितने प्रकार की अवस्था दी है? 4 प्रकार की अवस्था दी है, उसे आगे स्लाइड में देखेंगे। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने जीन पियाजे ने दिया। ठीक है, चलते हैं आज के पहले अवस्था पे। देखिए, जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं उन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं दी। संवेदीगामक अवस्थाएं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको आप शॉर्ट ट्रिक में SPCF याद रखिएगा। SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज और फॉर्मल स्टेज। इसको इस प्रकार, इसीलिए मैंने हर स्लाइड में SPCF करके इंडिकेट कर दिया है ताकि जब आप अपने नोट्स बनाइए तो SPCF का एक ट्रिक याद रखिए। SPCF मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज और फॉर्मल स्टेज। SPCF उन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं दी।
आज चलते हैं पहले अवस्था पर, संवेदीगामक अवस्थाएं। देखिए, सभी अवस्थाएं कोई ना कोई आयु से संबंधित है। संवेदीगामक अवस्थाएं जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, उस जन्म से 2 वर्ष के लिए होता है। संवेदीगामक अवस्था को ही इंद्रियगामक अवस्था भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी संवेदीगामक हटा दिया जाता है सवाल में और इंद्रियगामक सवाल में जोड़ दिया जाता है, तो दोनों एक ही वर्ड है। दोनों का सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने ही किया था। तो याद रखिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज, अगर आपको हिंदी समझ में ना आए तो आप इंग्लिश वाला स्लाइड पर चले जाइएगा क्वेश्चन पे, और वहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज लिखा रहता है। तो इंद्रियगामक अवस्थाएं हो या फिर संवेदीगामक अवस्थाएं हो, उसका जो पीरियड होता है वो जन्म से 2 वर्ष के बच्चों का होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चों का होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं, कंक्रीट स्टेज, 7 से 11 वर्ष के लिए होता है। आप एक चीज़ इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि सीटेट में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें अगर 100 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए होंगे तो 90 क्वेश्चन मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं, कॉन्क्रीट स्टेज से ही पूछे जाते हैं, जब बालक तर्क करना, चिंतन करना प्रारंभ करता है। चलिए हम तो आगे बताएंगे, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं का मतलब हो जाता है कॉन्क्रीट स्टेज, और इसी से सबसे ज़्यादा सवाल आज तक पूछे गए हैं। ये मत पूछिएगा कि किस शिफ्ट में सवाल नहीं पूछे गए हैं, वो बताना आसान होगा, ये बताना बड़ा मुश्किल है किसी भी एजुकेटर के लिए कि किस शिफ्ट में जीन पियाजे से संबंधित सवाल नहीं पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप अवलोकन कर लीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि जीन पियाजे से संबंधित सवाल का भरमार होता है टेट वाले एग्जाम में। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं, फॉर्मल स्टेज। इसमें ये 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, चलते हैं आज पहले इसका देख लेते हैं संवेदीगामक अवस्थाएं का क्या महत्वपूर्ण बिंदु होता है। देखिए, संवेदीगामक अवस्थाएं जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है वो जन्म से 2 वर्ष के बच्चों के बीच के लिए होता है। यह अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों के सहायता से आँख, कान, नाक, त्वचा आदि क्रियाएं करता है। देखिए, जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, गोदी में आप बच्चा को लिए हुए, जन्म से 2 साल के बच्चा का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 महीने का बच्चा, वो तो आपको बोलेगा नहीं। अगर उसको भूख लगेगा तो वो रोना प्रारंभ कर देता है, हाथ पांव फेंकना लगता है। तो इसी से जो उसके पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो समझ जाते हैं कि बच्चा भूखा है। तो वही संवेदीगामक अवस्था होता है जिसमें बच्चे इंद्रियों के मदद से, मतलब कि सेंस ऑर्गन के मदद से, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा जो भी होता है, उसी के माध्यम से बालक अपनी क्रिया प्रतिक्रिया को पुनरावृत्ति करता रहता है। इस विधि में क्या होता है, पकड़ना, खेलना, लिखना आदि प्रारंभ कर देता है। देखिए, क्योंकि संवेदीगामक अवस्थाएं जन्म से 2 वर्ष का होता है, तो बच्चा उंगली पकड़ना, आप देखिएगा बच्चा को लोग, जो 1 साल का बच्चा हो जाता है तो उसको उंगली पकड़ कर लोग चलाना शुरू करते हैं, तो बच्चा उंगली पकड़ कर चलना प्रारंभ कर देता है। तो यही है, पकड़ना, खेलना, लिखना आदि संवेदीगामक अवस्था में प्रारंभ कर देता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच का होता है। ठीक है, यह अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच का होता है। इसमें बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। मतलब कि जो बच्चा होता है वो अपना ग्रुप बना लेता है, बच्चा अगल बगल के पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। बालक शब्दों और प्रतीकात्मक चिन्हों का भी प्रयोग करता है, मतलब कि वो प्रतीकों के माध्यम से इंडिकेट करता है अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, और वो प्रतीकात्मक खेल खेलना प्रारंभ कर देता है। जैसे लुक्का छुपी हो गया, सब राज्यों में अलग अलग, सब गाँव में, जिलों में, कस्बों में अलग अलग प्रकार के खेल खेले जाते हैं, तो वही प्रतीकात्मक खेल के अंतर्गत आता है। इस ही अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही हम खिलौने के, बच्चे खिलौने से खेलना प्रारंभ कर देते हैं। इसी दौरान बच्चे में भाषा का विकास, बच्चा पापा, मम्मी, दादी, चाची, चाचू, नानी, दादी, ये सब कहना प्रारंभ कर देता है। कौन अवस्था में? प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष के बच्चों का होता है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले स्लाइड पे। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट स्टेज।
इससे भर भर कर सवाल पूछा जाता है सीटेट में या टेट में। इसके बिना ये जब तक इससे सवाल अगर नहीं पूछेगा टेट वाला तो उसका मतलब मन का जिज्ञासा शांत नहीं होता है। ये जो अवस्था होती है वो 7 से 11 वर्ष के बच्चों की होती है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष के बालकों का होता है। इसी अवस्था में बालक चिंतन, थिंकिंग और डिस्कशन करना प्रारंभ कर देते हैं। बालक समय, महीना, दिन, तारीख आदि बताने योग्य हो जाते हैं। जब आप ट्रेनिंग के दौरान स्कूल में गए होंगे पढ़ाने के लिए बच्चों को, और बच्चों से आपने पूछा होगा कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, या फिर आज कौन सी तारीख है, या फिर आप उससे ये भी पूछे होंगे, ये पूछने का प्रयास कीजिएगा अगर नहीं गए हैं अभी तक ट्रेनिंग में, तो पूछिएगा कि कितने महीनों का एक साल होता है, कितने दिनों का एक महीना होता है। तो बच्चे आसानी से आपको बता सकते हैं अगर बच्चा जागरूक है और उसे अच्छे से पढ़ाया गया है। तो मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं में से जीन पियाजे के द्वारा दी गई सिद्धांतों में से सबसे महत्वपूर्ण है। इसी अवस्था में बालक सही अनुपात, रेशियो, अंतर, आकार, भार, क्रम आदि समझने लगता है। मतलब जितने भी गणितीय क्रियाएं हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं, वो सब इसमें अंतर्गत बच्चे करना प्रारंभ कर देते हैं। जोड़, घटाव, गुना, भाग, रेशियो, वेट निकालना। इसी में मूर्त संक्रिया थिंकिंग प्रारंभ, यानी बालकों में मूर्त चिंतन अर्थात कॉन्क्रीट थिंकिंग प्रारंभ हो जाता है। बच्चा ये समझने लगता है कि कौन सा कार्य मेरे लिए अच्छा है और कौन सा कार्य बुरा है। मतलब कौन सा कार्य मैं करूं तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, कौन सा कार्य मैं ना करूं तो मेरे लिए नुकसानदेह होगा। तो बच्चा इसी के साथ थिंकिंग प्रारंभ कर देता है, मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। इसीलिए इसी अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं कहा जाता है, कॉन्क्रीट स्टेज। चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल स्टेज। ये 11 से 14 वर्ष के बीच होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं 11 से 14 वर्ष के आगे की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन, मतलब कि कॉन्क्रीट के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करने योग्य हो जाता है। यदि स्मरण, याद और मनन करने लगता है, बच्चा सोचने लगता है, समझने लगता है, बच्चा को याद करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। बच्चा मूर्त के साथ, कंक्रीट के साथ अमूर्त। देखिए मूर्त का मतलब क्या होता है, अमूर्त का मतलब क्या होता है। मूर्त का मतलब सीधा सा मतलब मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था आपको, या पिछली वीडियो में बताया था। मूर्त का मतलब होता है जिससे हम जानते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जो हमारे आंखों के सामने है। अमूर्त का मतलब होता है कि जिसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो मूर्त और अमूर्त दोनों चीज प्रारंभ किस अवस्था में होता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल स्टेज में मूर्त और अमूर्त दोनों, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। इसमें कार्य में विभेद करना समझने लगता है, वो समझने लगता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत कि कौन सा कार्य उसके लिए अच्छा है, कौन सा कार्य उसके लिए बुरा है। इसीलिए इसे तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग अवस्था स्टेज भी कहा जाता है। तार्किक चिंतन अवस्था मतलब लॉजिकल थिंकिंग स्टेज भी इसीलिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। देखिए आप दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मूर्त और अमूर्त। मूर्त का मतलब जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अमूर्त का मतलब जिसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसे हम अमूर्त कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 4 अवस्थाएं दी है। जो एक पहला होता है सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष के लिए होता है। पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष के लिए बच्चों के लिए होता है। मूर्त संक्रियात्मक कंक्रीट स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 14 वर्ष के अवस्था के लिए होता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि जीन पियाजे ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है, तो आप उस पुस्तक का नाम याद रखिएगा। उस पुस्तक का नाम है द चाइल्ड, उस पुस्तक का क्या नाम है, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक। ये कई बार पूछा गया है, आप इसको अंडरलाइन करके राइट डाउन अपने नोट में जरूर लिखिएगा कि जीन पियाजे से संबंधित पुस्तक का नाम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, जो 1923 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अभी
अगर आपने जीन प्याजे से संबंधित प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए। जितने भी आज तक के जीन प्याजे से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो चाहे ऑफलाइन मोड में हो, मैंने सभी का आपको प्रश्न उत्तर करवा दिया है। आप जाकर एक बार चेक कर लीजिए। दूसरी बात है कि अभी से आप अपना नोट्स बनाना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि आपने भी देखा ज़रूर होगा कि सीटेट का जो रेशियो रहता है वो बहुत ज़्यादा ही कम रहता है। तो अगर आप नए हैं और पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।